हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से उसी जोश और जुनून के साथ, उसी उमंग के साथ आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस की अगली कड़ी को बढ़ाएंगे और वस्तु वाला केस में ही। इसके पहले हम जो वीडियो डाले हुए हैं दोस्तों, वस्तु वाला ही डाले हुए थे। तो अगले टाइप में हम लोग वस्तु वाला में कुछ चेंजिंग क्वेश्चन है ना, कुछ चेंजिंग क्वेश्चन है वो बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं दोस्तों। आप मेहनत को फ़ायदा उठाइए और जो क्वेश्चन करा रहे हैं एकदम अभी जो अपडेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आधार पर करा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्तों। क्योंकि बोला जाता है ना, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर जाने को खोना नहीं है ना, यही समय है कुछ कर जाने को मेरे दोस्त खोना नहीं है। तो आप अपने मेहनत को बनाए रखें और अपनी जॉब को प्राप्ति करें। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है 72 वस्तु बेचने पर ना, 72 वस्तु बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। इसका मतलब हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। और एक वस्तु का ना, एक वस्तु का एसपी जो है दोस्तों, अगर 1 रुपया है, एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 72 वस्तु बेचा गया है 72। तो 72 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, एसपी जो होगा 72 रुपया होगा। यह बात तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, 72 रुपया होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो ये लॉस जो रहा है 9 वस्तु के एसपी के बराबर हो रहा है। तो 9 रुपया क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब 72 रुपया तो आ ही रहा है, 9 रुपया में क्या है और घर से लॉस हो रहा है। तो सीपी जो होगा दोस्तों, सीपी तो आपको निश्चित रूप से 72 रुपया प्लस में 9 अर्थात 81 रुपये लगा था। ठीक है, 81 रुपये लगा था, क्योंकि 9 रुपया क्या है आपको लॉस हो रहा है, 72 रुपया अर्निंग हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, और 9 रुपया के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो 9 रुपया ऐड हो जाएगा, 72 में 81 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या है, तो हानि प्रतिशत क्या है, आपको हानि कितना हो रहा है 9 रुपया, कितना लगाए थे 81 रुपये, रुपया का केस में हम लोग कर रहे हैं। तो 9 रुपया अब बटा में 81 और गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 100, क्या करेंगे 100। तो यह कट जाएगा 9 बार में, 100/9 11 पूर्णांक ना, 11.1/9% होगा। कितना होगा दोस्तों 11.1/9%, क्योंकि आपको पता है ना हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है लॉस बटे सीपी इंटू में 100। यह जब रुपया के केस में ला चुके हैं तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, रुपया का केस में ला चुके हैं तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्यूशन और आसान तरीके से कैसे करेंगे आपको हम तो यहाँ से देखते हैं, एकदम आसान तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 72 वस्तु बेच रहे हैं, 9 वस्तु की क्या हो रही है, विक्रय मूल्य की हानि हो रही है। इसका मतलब है क्या दोस्तों, अब 72 वस्तु तो बेच ही रहे थे। 72 वस्तु, मान लीजिए कि आप 72 वस्तु 100 रुपये में लेकर के आए थे। ठीक है, 72 वस्तु 100 रुपये में लेकर के आए थे। अब 72 वस्तु तो बेच दिए, 72 वस्तु तो बेच दिए, लेकिन 100 रुपये का प्राप्ति नहीं हो रही। आप 9 वस्तु और दे देते हैं तब आपको 100 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब आप अपने घर से जो 9 वस्तु दिए, टोटल मिला के 72 में 81 ना, 81। तो आपका घर से कितना लगा 9, टोटल सामान कितना बेचे 81 अब गुना में 100 कर दीजिए, आपका हो गया, यही आंसर आपका आ रहा है। समझ में आया दोस्तों, क्योंकि आपको हम बोले कि 72 वस्तु आप लेकर के खरीद करके आए थे 100 रुपया में, और 72 वस्तु बेचने के बाद भी 100 रुपया आपको नहीं मिल पा रहा है। आप क्या करते हैं, 100 रुपया की ज़रूरत है, आप अपने घर से जो सामान है 9 सामान और दे देते हैं, तब आपको 100 रुपया मिल पाता है। तो आपने 9 रुपया का लॉस सहा, कितना सामान देने के बाद 72 सामान प्लस में 9 सामान, 81 सामान बेचने पर गुना 100। तो क्योंकि हमको बोले थे आपको लाभ या हानि वस्तु के केस में निकालना है, तो डायरेक्ट एसपी पे निकलेगा, जो कि एक लाइन में निकल गया। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन।
ठीक है। बोल रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या है? मान लीजिए दोस्तों एक वस्तु का एसपी जो है 1 रुपया है, तो 72 वस्तु का जो एसपी होगा तो 72 रुपया है। ठीक है। तो बोल रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। तो लाभ जो हो रहा है दोस्तों ये 72 है, 9 वस्तु का एसपी जो है 9 रुपया होगा, यही तो बोल रहा है लाभ होगा। यही क्या कह रहा है दोस्तों? लाभ होगा। तो 72 रुपया में बेचने पर 9 रुपये का लाभ होता है। सीपी कितना आया होगा? जो सीपी जो आया होगा दोस्तों, सीपी 72 माइनस 9 अर्थात 63 रुपया। समझ में आ रहा है दोस्तों? सीपी कितना निकल गया? 63 रुपये। तो 9 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बट्टे में क्या होगा? सीपी इंटू में क्या करेंगे दोस्तों? 100 करेंगे। यह बात आप सभी को पता होगा ना, क्योंकि पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों? 9 रुपया। कितना हो गया? 9 रुपया। सीपी कितना हो गया? 63। सीपी कितना हो गया? 63। अब गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। परसेंटेज बदलने के लिए 100। ये 9 से कट गया 7 बार में, 7 से कटाएंगे दोस्तों, यह 14.2/7% क्या होगा दोस्तों? यह लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह बात अच्छे से समझ में आ गया हो। इसी को हम लोग शॉर्ट से अभी बताएं कि वस्तु के केस में लाभ या हानि कैसे निकालते हैं। तो अभी बात बताए थे दोस्तों, मान लीजिए 100 रुपया में 72 वस्तु लेकर के आए, 100 रुपया में 72 वस्तु लेकर के आए और 9 वस्तु बचा लेते हैं। 9 वस्तु को विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो 9 वस्तु अपने घर में रख लेते हैं और बोलते हैं 63 वस्तु ही बेच दिए और 100 रुपया प्राप्त कर लिए। 100 रुपया प्राप्त कर लिए। इसका मतलब आपने 9 वस्तु के बराबर लाभ कमाया। लेकिन कितना वस्तु बचा लिए? 9 वस्तु। इसका मतलब 63 वस्तु आप बेचे। कितना बेचे हैं? 63। अब गुना में 100 कर दीजिए, हो गया आंसर आपका। ठीक है। अब ये हो जाएगा 14.2/7%। यह तो आपका आंसर हो गया। आपको इतना ही समय हो गया। चाहे आप इस प्रोसेस से बनाएं या इस प्रोसेस से बनाएं, आपके पास दोनों नॉलेज हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। बोला है दोस्तों, बोला है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य का नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसका मतलब 9 वस्तु का लाभ हो रहा है दोस्तों। 9 वस्तु का लाभ हो रहा है। 9 कितना वस्तु बेचे थे? 72। 72 गुना 100 कर दीजिए, हो गया आंसर आपका। जैसे ये किए वैसे ही कर लेते हैं। 9 वस्तु क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, इसलिए 9 रुपया लाभ होगा। 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 अब गुना 100, तो ये कट जाएगा दोस्तों 8 बार में। 8 से कटा दीजिए 12.1/2% का क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लाखों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक कदम से ही शुरू होती है ना, एक कदम से ही शुरू होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।